देखो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन को मैं मानता हूँ कि ये कोई दिमाग, अगर पॉज करके ट्राई करना, आपने ट्राई नहीं किया तो कर लो। ये कोई दिमाग वाला गेम नहीं है, ये बस लेबर करवाया करवाया जा रहा है आपसे, डिजिटल लेबर है, पढ़ाई वाला लेबर आपसे करवाया जा रहा है। अननेसेसरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे दिया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ओके जी, देखते हैं। तो 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी हमें। सबसे पहले हम निकालते हैं जी मीन। 25 और 15 40, और 40 80, और ये 50 130, 130 में 50 जोड़ दो 180 223, तो ये हो गया जी 223 डिवाइडेड बाई 3 3 6 3 9, ये हो गया 9 दूनी 18, 4 9 5 45, तो 4 7/9, 24 7/9। ठीक है जी। अब मैं निकालूंगा जी मोड। सबसे ज़्यादा बार कोई नंबर आया है क्या? 25 आया है सबसे ज़्यादा बार, 25 25 25, 3 बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो मोड इज 25। ठीक है जी। अब मुझे इतना पता है कि जो अपना कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है वो होएगा मीन माइनस मोड, यानी कि 24 7/9 माइनस 25 बटे में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी। अब ये छोटा है तो कुल मिलाकर उत्तर आएगा मेरे भाई पॉजिटिव, ओ सॉरी नेगेटिव, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकते। ओके, और कितना होएगा अगर ये घटाओगे? तो ये 2/9 आएगा, अगर आपको समझ में आ रहा है बात। इसमें से ये घटाओगे 25 में से एक तो 24 घटा दो, तो एक बच गया, उस एक में से 7/9 घटाओगे तो 2/9 बटे में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, या फिर इस 2/9 को आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट, मतलब माइनस का आएगा 0.2222, ऐसे चलता रहता है, बटे में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इससे डिवाइड किया हुआ है, अप्रोक्सीमेट करें तो चलो वही जो मैं सोच रहा था कुछ और तरीका निकालो, बट वही मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, जो अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी मैं आपको रेंज बता रहा हूँ, टोटल कितनी रेंज होगी। थ्योरेटिकल बाउंड है, थ्योरेटिकल बाउंड का मतलब क्या है कि मैथमेटिकली ये इस रेंज से बाहर जा ही नहीं सकती। जो अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन है, रेंज डिवाइडेड बाई 2, ये हमेशा ट्रू है। रेंज डिवाइडेड बाई 2, रेंज कितनी होती है? रेंज होती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है इस डेटा के अंदर? बड़ी से बड़ी वैल्यू है अपनी 40, और छोटी से छोटी वैल्यू क्या है इस डेटा के अंदर? छोटी से छोटी वैल्यू है 15। तो अपनी रेंज कितनी होगी? अपनी रेंज हो गई 40 माइनस 15 25, 40 माइनस 15, तो 25/2। मैथमेटिकल कंसेप्ट है ये कि जो अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा 25/2 से छोटी रहेगी। बट यहां पर आप 25/2 का सहारा लोगे तो भी बता पाओगे क्या? देखूं, -2/9 गुणा में 25/2, नहीं तो आपको प्रैक्टिकल अपने एग्जाम के लिए एक चीज मैं बताऊंगा। ये हो गया भैया -4/225। अगर मुझे पॉइंट में लेकर आनी है तो बिकॉज मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की ये मैक्सिमम वैल्यू बता दी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, 0.03 और 0.003। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें एक के बाद एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो इनमें काफ़ी गैप है। ये ऊपर वाला ऑप्शन 10 गुना है, अगर 3 के बाद आप डेसिमल करोगे तो ऐसे हो जाएगा 0.030 और 0.003। ऊपर वाला ऑप्शन 10 गुना है, तो मैं अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की, या फिर इससे रहने देते हैं, जो अपने यही एस्टिमेट मैं आपको बताने वाला था, अभी तो मैं वैसे ट्राई करने लग गया। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की, मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम ये वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की मैथमेटिकली, रेंज बाई 2, तो इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू रख दूंगा, तो इसकी छोटी से छोटी पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। इसकी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की। तो देखो एक बार, 25 चौके 25 निम्मे, 4 चौके 16/9, 2 के बाद पॉइंट लगाऊंगा, 9 एकम 9, बच गया 7 और 0, 9 7 63, बच गया 7, 9 7 63। तो अब 2 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 0.01, इससे छोटा ये हो ही नहीं सकता, तो ये तो इससे भी हो गया। ठीक, अब मैं आपको समझाता हूँ भाई। देखो, जो अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन है
मैथमेटिकल कंसेप्ट है एक। सर आप ये कंसेप्ट क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों नहीं निकाल दे रहे? इससे पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझाया है। जी हाँ समझाया है, अपने सिलेबस के अंदर है। जी हाँ सिलेबस के अंदर है। क्या इस डेटा की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की समझ आप रखते हैं? आप रखते हैं। एक बार निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा मैं उस मेथड से क्यों नहीं जा रहा। अननेसेसरी लेंदी होगा, उस हिसाब से इक्वेशन एग्जाम में करने लायक नहीं है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करने के कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करने के, तो अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिकली सारे मैथमेटिशियन मानते हैं, मतलब कि ये ट्रू है कि रेंज बाई 2 से छोटी ही रहेगी। 0 इज लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इक्वल टू रेंज। तो जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकती है वो हो सकती है किसी भी डाटा की रेंज डिवाइडेड बाई 2। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, रेंज आ गई डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में रख दूंगा इस चीज की, तो इस पूरे की जो छोटी से छोटी वैल्यू आ सकती है वो आ जाएगी। डिनोमिनेटर में बड़ी से बड़ी रखोगे तो छोटी से छोटी वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, तो ये मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ये नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव तो हमने छांट लिया है। तो अब आप देखो 4/225 गुणा में 100, 25 चौके 25 निम्मे 16/9, 9 एकम 9। अब डिवाइड करना तो आपको आता होगा ना, तो 7 और 0, 9 7 63, 9 7 63। बिकॉज मैंने अननेसेसरीली एक 100 से गुणा किया था, तो अब मैं इस पॉइंट को 2 इधर खिसका रहा हूं। क्या ये दिख रहा है? जी हाँ। तो इसको अगर मैं 2 इधर खिसकाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये छोटी से छोटी वैल्यू आई है किसकी? स्टैंडर्ड, इसकी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की। तो इससे भी देखो 0.017 ऐसे देख लो, 0.017 जब आप समझ पाओगे। तो ये 3 डेसिमल तक अगर आप पढ़ रहे हो तो 17 आ रहा है, ये 3 डेसिमल तक 3 आ रहा है, ये और ज्यादा छोटा है, बट ये तो मिनिमम वैल्यू है। तो यही उत्तर एक पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अब एक और चीज, अगर आपके एग्जाम में इससे भी काम ना चले, एक और बात बता देता हूं। जब तक आपका डाटा जानबूझकर किसी बंदे ने ऐसे ना कर रखा हो, जब तक यहां पर ऐसे ना हो 15 15 15 15 15 15 15 15 15 और 1 40, तो डाटा को जानबूझ के टिल्ट करवा दिया ना एग्जामिनर ने। कभी भी ऐसा डाटा तो आपको यहां पर नहीं देखने को मिलता, ऐसा ही देखने को मिलता है रैंडम सा, 15 के थोड़ी दूर कुछ आ गया, फिर थोड़ी दूर कुछ आ गया, फिर थोड़ी दूर कुछ आ गया, ऐसे। तो उस डाटा के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा और ज्यादा, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के पास वाली रेंज को 4 से डिवाइड कर दो। ये मैथमेटिकली ट्रू नहीं है, लेकिन ऐसे मॉडरेट डाटा के लिए ट्रू है। रेंज को 4 से डिवाइड कर दो, उसकी अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड डेविएशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता लग जाएगी। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करने के तरीके बता दिए मैंने। एक ऐसे नॉर्मल से डाटा में रेंज को 4 से डिवाइड कर दो। तो अपनी रेंज कितनी थी? 25, 25 को 4 से डिवाइड कर दो, उत्तर आपके सामने हो जाएगा। 2/9 था, बटे में 25/4 कर दे रहा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसके पास इसको पाओगे। ठीक है भाई, और ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को, आगे बढ़